Guys, welcome back to the market analysis video. Today is Thursday and आज वीकली एक्सपायरी एंड हुए एंड कल से अब न्यू एक्सपायरी वीक चालू होने वाला है। तो पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल है और क्यों है, उसके पीछे का जो रीजन है वो थोड़ा सा मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप देखो इस वीक में क्या हुआ है, निफ्टी बैंक निफ्टी अगर दोनों भी देखो तो बहुत वोलेटाइल है, ऊपर की तरफ जा रहा है, अगेन लो ब्रेक कर रहा है, अगेन ऊपर की तरफ, यहाँ पे भी कंटिन्यू वोलेटिलिटी, आज भी बहुत बढ़िया वोलेटिलिटी थी। एंड बैंक निफ्टी का भी अगर आप हाल देखे तो सेम है, वॉलेटिलिटी बहुत है, मार्केट कंफ्यूज है, एक वन साइड डायरेक्शनल मूवमेंट यहाँ पे नहीं है। तो इसके पीछे का क्या रीजन है? जो मार्केट की वॉलेटिलिटी का रीजन था वो बिकॉज इस वीक में दो बहुत बड़े इवेंट थे, जो यूएस फेड की मीटिंग थी रेट हाइक के ऊपर, तो वो था, एंड दूसरा आरबीआई की मीटिंग थी, हमारी आरबीआई मॉनिटरी, उसकी एक मीटिंग थी। तो यूएस फेड मीटिंग में रेट हाइक के बारे में चल रहा है, तो वो क्या हो रहा है कि ग्लोबल रिसेशन के थोड़ा सा यहाँ पे डाउट है कि रिसेशन हो सकता है या फिर नहीं। तो इन्वेस्टर एंड ट्रेडर के बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, तो इसके कारण वॉलेटिलिटी रहती है बहुत। दूसरा आरबीआई का भी बहुत बड़ा हमारे इवेंट था इन्फ्लेशन डेटा के ऊपर, तो इसकी वजह से भी वॉलेटिलिटी थी। और ये अभी जो आने वाला, ये चालू होने वाला जो वीक है, उसमें भी यूएस का जो सीपीआई डेटा है, मतलब इन्फ्लेशन डेटा, वो आने वाला है। उसके बाद हमारे जो ऑटो सेल्स के नंबर है वो आने वाले हैं। कल यूएस का आई थिंक जॉब डेटा वगैरह कुछ तो आने वाला है। तो आने वाला ये जो वीक है ये भी बहुत वोलेटाइल रहने वाला है, मतलब बहुत पॉसिबिलिटी है कि वोलेटाइल रहने वाला है। तो यहाँ पे प्रॉपर लेवल से आप ट्रेड कीजिए, रिस्क ज़्यादा मत लीजिए, ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए, डिसिप्लिन से ट्रेडिंग कीजिए, बिकॉज आने वाली ये जो वीक है उसमें भी वॉलेटिलिटी बहुत रह सकती है। तो क्विकली देखते हैं निफ्टी का क्या एनालिसिस है। तो निफ्टी 50 आज वॉलेटाइल है, आप जैसे कि देख सकते हो ऊपर नीचे। तो कल के लिए क्या ट्रेड प्लान होगा? यहाँ पे निफ्टी 50 में एक ट्रेंड लाइन हमें मिल रही है, ट्रेंड लाइन मार्क करो। उसके बाद यहाँ पे अगर हम 18,000 का जो एरिया देखें, 18,000 का, बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ था, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे सस्टेन किया, आज इसके नीचे ओपन होने के बाद भी मार्केट ने सडन गैप फिल किया और उसके बाद इसके ऊपर सस्टेन किया। तो 18,000 का जो एरिया, ये बहुत क्रूशियल एरिया है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर 18,000 के नीचे, मतलब ये जो स्विंग है, ये कल के लिए मार्केट ब्रेक करते हैं फ्लैट ओपन होने के बाद, तो यहाँ पे आप सेल साइड की एंट्री कीजिए। आपका फर्स्ट टारगेट होगा 17,960, आपका सेकंड टारगेट होगा 17,900 और आपका थर्ड टारगेट होगा 17,840। तो ये तीन टारगेट के लिए आप सेल कर सकते हो। कंडीशन ये होनी चाहिए कि फ्लैट ओपन हो और ये जो लेवल है 18,000 की नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे दे, या फिर इस लेवल में ओपन होने के बाद अगर ये लो ब्रेक करते हैं तो भी आप ये दो टारगेट के लिए यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। पर 18,000 एक स्ट्रॉन्ग एरिया है, तो कल यहाँ पे प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करना। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद कल ये लेवल का अगेन ब्रेकआउट देती है तो आप यहाँ पे बाई साइड का ट्रेड कर सकते हो। आपका फर्स्ट टारगेट होगा 18,100, सेकंड टारगेट होगा 18,150 एंड थर्ड टारगेट होगा 18,070। तो ये तीन टारगेट के लिए आप बाय साइड का ट्रेड कर सकते हो। अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होता है तो गैप अप ओपन होने के बाद अगेन यहाँ से आपको एक प्राइस एक्शन देखनी पड़ेगी, कहा जाता है मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पे अगर कोई निगेटिव प्राइस एक्शन बना है तो यहाँ पे सेल साइड की एंट्री आप ढूंढ सकते हो, या फिर नीचे आने के बाद अगर यहाँ से अगेन रिटेस्ट लेके ऊपर जाने लगता है तो यहाँ पे आप बाय साइड की भी एंट्री ले सकते हो। तो मार्केट की ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ होता है और उसके बाद प्राइस एक्शन क्या बनाता है। तो प्रॉपर लेवल ये मार्क कीजिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखिए एंड उस पर ट्रेड कीजिए। तो यहाँ पे हम अभी बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे। तो बैंक निफ्टी भी देखो आज ओपन होने के बाद बहुत बड़ी मूवमेंट एंड देन ऊपर की तरफ वोलेटाइल होकर यहाँ पे क्लोज हो चुकी। तो बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऊपर की तरफ एक रेंज बन रही है। बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो ऑल टाइम पे नजदीक है, ये ऑल टाइम हाई है बैंक निफ्टी का 41,850 एंड अभी बैंक निफ्टी 41,300 के लेवल पे क्लोज हुए। तो ये भी एक रेजिस्टेंस है 41,690 एंड अगर हम आर्ली टाइम फ्रेम देखें तो यहाँ पे एक रेंज बनाया है बैंक निफ्टी ने, नीचे की तरफ यहाँ पे सपोर्ट है 40,800 का एंड 800 तक आप मान सकते हो। यहाँ पे 40,800 का यहाँ पे सपोर्ट है एंड ऊपर की तरफ 41,700 का यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो इस दो रेंज में यहाँ पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो कल के लिए क्या प्लान होगा? 15 मिनट पे आप देखें तो यहाँ पे इस रेंज में ही अभी तक बैंक निफ्टी है। तो कल अगर बैंक निफ्टी इस रेंज में फ्लैट ओपन होता है तो जो आज जो छोटा सा जो ये एरिया बना है ना, इसको मार्क कीजिए। अगर इस एरिया के नीचे ब्रेक डाउन देते हैं तो यहाँ पे आप शॉर्ट साइड का ट्रेड ले सकते हो। आपका सीधा टारगेट होगा 40,800, बिकॉज क्या होगा, यहाँ पे आज ट्राई किया ऊपर जाने के लिए और कल अगर फ्लैट ओपन होने के बाद ये लेवल ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे अगेन ट्रैप हो गया और अगेन मार्केट फिर एक फॉल कर सकते हैं। तो आप सिंपल 41,250 का अगर लेवल नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देते तो यहाँ पे सेल साइड की एंट्री कीजिए। आपका फर्स्ट टारगेट होगा 40,800, यही फाइनल टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक डाउन देते तो आप
करके और नीचे का टारगेट ले सकते हो। और अगर फ्लैट ओपन होने के बाद ये ऊपर का लेवल ब्रेक करते हैं, दैट इज 41,470, ये एरिया 41,470, तो यहाँ पे बाय साइड का ट्रेड कीजिए। आपका फर्स्ट टारगेट होगा 41,690, सेकंड टारगेट होगा ये ऑल टाइम हाई 41,850। तो ये दो टारगेट के लिए आप फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देते हो तो बाय कर सकते हो। पर यहाँ पे सीधा अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो फिर से आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। गैप अप होने के बाद इस लेवल के पास जाता है या फिर नीचे आता है, इस लेवल के पास गया और यहाँ पे निगेटिव प्राइस एक्शन बनाई तो आप बाय साइड का ट्रेड कर सकते हो। एंड अगर नीचे की तरफ आए और यहाँ से अगर एक पुल बैक लेने की कोशिश की तो आप यहाँ पे बाय साइड का ट्रेड ले सकते हो। और अगर गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पे अगर एक नीचे की तरफ जाने के बाद यहाँ पे अगर कोई बुलिश प्राइस एक्शन बने तो इस जगह पे आप बाय साइड का ट्रेड ले सकते हो। तो बैंक निफ्टी के लिए ये प्लान है। तो अभी हम स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टॉक है टाइटन। तो टाइटन में क्या हो रहा है, यहाँ पे टाइटन एक ट्रेंड में यहाँ पे ऑल टाइम हाई के नजदीक अभी क्लोजिंग दी। फर्स्ट टाइम में यहाँ पे ट्राई किया था, यहाँ पे सेलिंग है और आज के दिन एक स्ट्रॉन्ग ऊपर की तरफ यहाँ पे क्लोजिंग दी। तो टाइटन में क्या हो सकता है, कल अगर टाइटन फ्लैट ओपन होता है और उसके बाद अगर जो आज का जो हाई ये ऊपर की तरफ अगर ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर एक ऊपर की तरफ बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि ऑल टाइम हाई ब्रेक करके टाइटन एक ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट दे सकते हैं। तो अगर टाइटन 2767 के ऊपर अगर कल एक कैंडल क्लोज करता है 15 मिनट की तो यहाँ पे आप बाय साइड का ट्रेड ले सकते हो। ऊपर की तरफ ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा तो टारगेट हम ट्रेड कर सकते या फिर हम 1 से लेकर 2% तक की मूव कल टाइटन में एक्सपेक्ट कर रहे हो ऊपर के साइड, तो आप उसके लिए ट्रेड कर सकते हो। हमारा सेकंड स्टॉक है SBI। तो SBI में क्या हुआ है, SBI ऑल टाइम हाई के ऊपर अभी निकल गया है। तो अगर हम देखें तो ये जो एरिया था यहाँ से एक सेलिंग आई थी फर्स्ट टाइम में एंड देन आज के दिन यहाँ पे क्लोजिंग दी। तो नीचे की तरफ ये सपोर्ट है एंड ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस। तो ऊपर की तरफ 586 का रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ 568 का सपोर्ट। तो अगर SBI कल फ्लैट ओपन होता है और ये ऊपर की लेवल अगर निकलते हैं तो यहाँ पे बाय साइड का ट्रेड कर सकते हो आप। ये पे ऑल टाइम हाई के ऊपर लेने वाले तो प्रीवियस रेजिस्टेंस नहीं है तो आप यहाँ पे 1 से लेकर 2% के बीच में मूवमेंट कैप्चर कर सकते हो अगर ऊपर जाते हैं तो। एंड अगर इसको आपको सेल करना है तो सेलिंग के लिए तो अभी प्रेफर नहीं करूंगा मैं, बिकॉज ये नीचे की तरफ 568 का सपोर्ट है। तो अगर ये ब्रेक होता है कल फ्लैट ओपन होने के बाद या फिर गैप डाउन ओपन होते हैं उसके बाद ब्रेक होते हैं तो आप यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड SBI में कर सकते हो। तो ये दो लेवल इंपॉर्टेंट है, 586 एंड नीचे की तरफ 568। तो हमारा जो थर्ड स्टॉक है वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। तो अल्ट्राटेक सीमेंट में क्या हुआ है, आज एक डोजी कैंडल बनी है। डोजी कैंडल मतलब क्या होती है, ये जो ऐसी दिखने वाली कैंडल है ना इसको हम डोजी कैंडल बोलते हैं। तो उसको डोजी कैंडल क्यों बोलते हैं, डोजी कैंडल का मतलब होता है इनडिसिसिव कैंडल। मतलब यहाँ पे बुल्स और बियर्स कंफ्यूज है, ना ही बुल्स उसको ऊपर ले पाया या फिर बियर उसको नीचे ले पाया। यहाँ पे ऊपर गया नीचे गया और बीच में क्लोज हुआ, मतलब जहाँ पे ओपन हुआ एग्जैक्ट उसी जगह पे क्लोजिंग, उस एरिया पे क्लोजिंग दी। तो इस टाइप की कैंडल फॉर्म होने के बाद ना इस कैंडल का अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है या फिर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता है तो उस साइड एक मूवमेंट आ सकती है, मतलब आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। बिकॉज यहाँ पे स्टॉप लॉस होते हैं बुल्स लोगों के, बियर्स लोगों के, एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस होते हैं बुल्स लोगों के। तो अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देते हैं तो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद एक ऊपर की तरफ शॉर्ट कवरिंग होती है एंड नीचे की तरफ अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है तो यहाँ पे बुल्स लोगों का स्टॉप लॉस ट्रिगर होकर यहाँ पे फॉल होता है। तो ऊपर की तरफ है 6783 एंड नीचे की तरफ 6669 तो ये दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर साइड ब्रेकआउट होने के बाद आप उसको ट्रेड कर सकते हो उस डायरेक्शन में। ऊपर की तरफ निकलते हैं तो आप 6783 के बाद ब्रेकआउट होने के बाद आप बाय कर सकते हो एंड नीचे की तरफ 6669 का ब्रेकडाउन होने के बाद आप सेल कर सकते हो। टारगेट आप 1:2 का ही मतलब प्लान कीजिए, बिकॉज आपको अगर ओवरऑल प्रॉफिटेबल रहना है तो जितना आप लॉस लेते हैं उससे ज़्यादा आप प्रॉफिट लेने का ट्राई कीजिए। और आपकी अगर प्रोबेबिलिटी 50% भी आती है तो भी आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल रहते हो। तो ये था सिंपल प्लान इक्विटी के लिए। तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, एनालिसिस कैसे करते हैं एंड लेवल्स कैसे निकालते हैं, एंड आपको अगर कोई डाउट है या फिर आपको और कुछ टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट भी कर सकते हो। एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।